संसद और दिल्ली एयरपोर्ट की जमीन तक पर वक्फ प्रॉपर्टी होने का दावा तो हमारा और आपका घर और खेत तो क्या ही चीज है। प्रिय सांसद बदरुद्दीन अजमल जी, आपके बादशाहों और नवाबों ने कर दिया होगा वक्फ, लेकिन ये वह जमीन तुर्की, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान से सिर पर लाद कर नहीं लाए थे। हमारे ही पुरखों की जमीन थी। संविधान का अनुच्छेद 13 कहता है कि संविधान लागू होने के पहले के सारे कानून खारिज हैं। इसलिए वक्फ वालों, बादशाहों और नवाबों की जमीन आपकी नहीं, भूल जाइए। कांग्रेस ने वोट के चक्कर में एक गलत कानून बना दिया, टाइम लिमिट ही नहीं रखी। पुराने कानून के हिसाब से दावा करना ही काफी है, इसलिए गड़बड़ी हो रही है। इनके दावे से समझिए कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक क्यों जरूरी है। ये साहब हैं असम में धुबरी के पूर्व सांसद और AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल। कल तो हद ही हो गई जब अजमल ने यह दावा ठोक दिया कि संसद भवन वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बना। इसके पहले मुंबई में मुकेश अंबानी के बंगले एंटीलिया पर दावा ठोक ही चुके हैं कि यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कल को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सारे मंत्रालय साउथ एवेन्यू, नॉर्थ एवेन्यू स्थित सचिवालयों को कह दे कि यह भी वक्फ बोर्ड की है। अगली कड़ी में कभी कह सकते हैं कि पूरी दिल्ली ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, क्योंकि ये मुगल बादशाहों की राजधानी रहा और औरंगजेब ने इसे वक्फ बोर्ड को दान दे दिया था। जैसा कि ताजमहल के लिए कहा था कि इसे शाहजहां ने वक्फ बोर्ड को दे दिया था और अंततः जो ही आबादी बढ़ाकर बहुसंख्यक होंगे तो कह देंगे कि पूरा देश ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। वक्फ संशोधन बिल पर JPC में मंथन चल रहा है। इस बीच AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने बेतुका बयान दिया। बदरुद्दीन ने कहा कि नई संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है। वक्फ प्रॉपर्टी की सूची सामने आई है। संसद भवन, इसके आसपास के इलाके, वसंत विहार से लेकर एयरपोर्ट तक वक्फ संपत्ति पर बने। बीजेपी सही नहीं कर रही। वक्फ बोर्ड मुद्दे पर ये बहुत जल्द अपना मंत्रिमंडल भी खो देंगे। बदरुद्दीन ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जैसे अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया, ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया, उसी तरह वक्फ को नुकसान पहुंचाना चाहती है। बीजेपी का लक्ष्य इस्लाम मानने वालों को तकलीफ पहुंचाना है। PM मोदी और अमित शाह का यही लक्ष्य है और वो ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मर्तबा उन्होंने सबसे खतरनाक काम किया। हमारे बाप दादा और पुरखों ने करोड़ों रुपए की संपत्ति पूरे देश में गली गली में दी। आज तक ये चलता आ रहा है और चलता रहेगा। सरकार इसको हड़पना चाहती है। सरकार चाहती है कि पूरे हिंदुस्तान से मुस्लिमों का नामो निशान खत्म हो जाए। ये 18-20% मुस्लिम ऐसी चीज नहीं है जिसको आप निकाल कर खा लेंगे। वक्फ विधेयक पर JPC विचार कर रही है। इस मामले में मंगलवार को विपक्ष के कई सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा था। इसमें आरोप लगाया था कि विधेयक पर विचार कर रही है। JPC की बैठक में संसदीय आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। ये लेटर कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपापाडी के बयान के बाद विपक्ष के कई सांसदों द्वारा बैठक का बहिष्कार करने के एक दिन बाद आया। अनवर ने वक्फ संपत्तियों के कथित गबन में मल्लिकार्जुन खड़गे और के रहमान खान सहित कई विपक्षी नेताओं का नाम लिया था। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव TV न्यूज।